दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बुक में पहले से आकृति बना के दिया हुआ है और बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर यानी कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर नहीं दिया है। तो पहले हम पाइथागोरस लगा के यानी क्यू आर निकाल लेंगे। यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी ये देखिए लंब है, इसको आधार, ये सॉरी कर्ण है और ये वाला आधार कहलाएगा। यानी इसमें हम क्यू आर हमको निकालना है, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये देखिए कर्ण है 13 यानी 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसलिए हम बता दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 169 में से 44 घटा दीजिएगा, यह आएगा 25 का अंडर रूट बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी इसलिए क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकलता है tan p माइनस कॉट r, इसलिए tan p माइनस कॉट r, यानी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि फर्स्ट समीकरण है। इसलिए अब निकालेंगे tan p, पहले बारी बारी से tan p और कॉट r का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देंगे। तो tan p यानी कुछ देर के लिए p को थीटा मान ले, tan थीटा बताता है आधार बट्टा सॉरी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। आपको जितना फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है आप साइड में लिखते चलिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। अच्छा tan यहाँ पर p पूछा है, तो p के सामने वाला भुजा को फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे लंब कहलाता है, यानी लंब और बट्टा में आधार। आधार कितना है 12 यानी 5 और बट्टा में 12। उसी तरह से दूसरा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए निकालना है कॉट r, यहाँ पर लिख लेंगे कॉट r यानी कॉट थीटा, r को थीटा मान रहे हैं तो कॉट थीटा होता है आधार बट्टा में लंब, जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा कॉट होता है आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। कॉट r पूछा है यानी r यहाँ है, r के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब और आधार कौन सा होगा क्यू आर, यानी क्यू आर बटा क्या होगा पी क्यू, यानी 5 बटा भी इसका भी क्या आएगा 12, इसका भी आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। अब लेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या है, तो समीकरण 1 देख लीजिए tan p माइनस कॉट r दिया है, AC का मान निकालना है। तो tan p माइनस कॉट r यानी tan p कितना आया है अभी निकालें, tan p 5 बट्टा 12, लेकिन 5 बट्टा 12 माइनस कॉट r अभी देखिए कितना आया है 5 बट्टा 12, और ये दोनों 5 बट्टा 12 कट जाएगा, माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 0। आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये जो आकृति था, आकृति में ये बना करके फिगर दिया हुआ आपके बुक में, एक बार देखिएगा कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्या किया कि लंब दिया था, कर्ण दिया था, आधार इसका नहीं था, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर जो है कर्ण और पी क्यू जो है लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको सोल्व करके हमने क्यू आर का मान कितना आया 5। अब कुछ किए नहीं, बस tan p माइनस कॉट r को समीकरण 1 मान करके tan p बराबर निकाल लेना है, फार्मूला लगाकर लंब बट्टा में आधार। tan थीटा p को कुछ देर के लिए थीटा मानिएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, यानी tan p लंब बट्टा में आधार को क्या है देख लीजिए, यहाँ से p के सामने वाले को लंब और इसके संलग्न भुजा यानी साइड वाले भुजा को क्या बोलते हैं आधार।
और कर्ण तो आपको मालूम है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो आधार बटा में लंब बटा में आधार। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं आएगा वीडियो समझ में तो दोबारा देख लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत है, तो मैं फिर से बना कर वीडियो डाल दूँगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा।